गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, दैट इज इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम में हमारे पास दो चीजें आती हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या आएगी और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या आएगी। पहले हम लोग लिखते हैं इस चीज को, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या होता है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम में दो स्टेटमेंट्स हैं जो आती हैं। तो वो दो स्टेटमेंट्स देखो कौन सी होती है। दो स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट होती है कि जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम each degree of freedom contributes half kbt to the average energy। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ऐसे ही अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करूं तो क्या होती है, each quadratic term screen not visible। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, एक मिनट। अब देखो, विजिबल हुआ है। अब बता दो, स्क्रीन विजिबल हो गई है? ओके। तो देखिए हमारे पास, ठीक है, हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं जो है इक्को पार्टीशन थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। जिसमें हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। इसकी दो स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ केबीटी टू द एवरेज एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट होती है ईच क्वाड्रेटिक टर्म क्वाड्रेटिक टर्म contributes half kbt to the average energy। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो इक्को पार्टीशन थ्योरम ने दी थी। अब इसका मतलब क्या है कि हमने लिख तो ली, अब मतलब समझते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम
contributes half kBT to the average energy। ठीक है, तो हम लोग अगर फर्स्ट पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहली चीज, हमें ये नहीं पता कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये नहीं पता कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं। तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to describe a system। तो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पार्टिकल है, 3D में पड़ा हुआ है। मेरे पास एक पार्टिकल है जो 3D में प्रेजेंट है। मेरे पास एक पार्टिकल है जो 3D में प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। 3D में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल मान लिया मैंने, ये है। ठीक है, ये हमारा 3D में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये 3 डायमेंशन में कहीं पे भी घूम सकता है। ये एक्स की तरफ भी जा सकता है, ये वाई की तरफ भी जा सकता है, ये जेड की तरफ भी जा सकता है। 3 डायमेंशन में कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली घूम सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको अगर डिस्क्राइब करना है तो मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ना इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए। तो थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये फ्रीली घूम रहा है। मतलब एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, जेड में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकता है। तो इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाएंगे 3। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एफ से डिनोट कर रही हूँ। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। अगर मान लो यही पार्टिकल एक प्लेन में प्रेजेंट होता, यही पार्टिकल एक प्लेन में प्रेजेंट होता, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि भाई अब तुम 3D में नहीं घूमोगे, अब तुम घूमोगे किसमें, 2D में घूमोगे। मैंने एक कॉन्स्ट्रेन लगा दी। ठीक है, कॉन्स्ट्रेन, कोई कंडीशन लगा देना। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेन लगाना। तो मैंने उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि अब तुम 2D में नहीं, सॉरी, अब 3D में नहीं, अब 2D में जाओगे, तुम 2D में घूमोगे। अब जेड डायरेक्शन में घूमना ही नहीं है। अब जेड डायरेक्शन में घूमना ही नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे, या तो ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है या वाई में जा सकता है। मतलब ये सिर्फ इस प्लेन में घूम सकता है, ये सिर्फ इस प्लेन में घूम सकता है, एक्स वाई डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है तो मेरे को 2 ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक एक्स की पड़ेगी, एक वाई की पड़ेगी। तो इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 2। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 हो गए। अब लास्ट में केस लेके चलते हैं। मान लो मैंने एक और कंडीशन लगा दी, पार्टिकल को बोला कि सिर्फ तुम एक्स डायरेक्शन में ही घूम सकते हो। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, या तो इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में घूम सकते हो, 1 डायमेंशन में घूम सकते हो। तब क्या होगा, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में घूम सकते हो। तो अगर एक सिंगल डायरेक्शन में घूम सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होने वाली है, सिंगल डायरेक्शन में घूम सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ इसको एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है, सिर्फ एक्स एक्स डायरेक्शन, एक्स की जरूरत है अपने आप को इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग किसी भी पार्टिकल के लिए ऐसे निकाल सकते हो।
साथ के साथ आपको यहाँ पे एक और चीज पता चल गई कि जैसे जैसे देखो कंडीशंस लग रही है ना, कॉन्स्ट्रेंट्स लग रही है। पहले वो 3D में घूम रहा था तो 3 की जरूरत थी, 2D में घूम रहा है तो एक डायरेक्शन में कॉन्स्ट्रेंट लगा दी कि जेड में नहीं जा सकता तो 2 हो गए। 2 पे कंडीशन लगा दी कि अब वाई जेड में नहीं जा सकते तो एक रह गया। तो जैसे जैसे कॉन्स्ट्रेंट लग रही है ना, वैसे वैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो रहे हैं। तो इस लाइन को लिख लेना कि जैसे जैसे कंडीशंस लगती जाएंगी, कॉन्स्ट्रेंट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम होते चले जाएंगे। वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ना हम लोगों ने 3 तरह के, मतलब इस चैप्टर में हमने 3 तरह के पार्टिकल की बात करनी है। एक हमारे पास होते हैं मोनोटॉमिक पार्टिकल। हम लोगों ने 3 तरह के पार्टिकल्स की यहाँ पे बात करनी है। एक होते हैं मोनोटॉमिक, एक होते हैं डायटॉमिक, एक होते हैं ट्रायटॉमिक्स। एक क्या होते हैं, ट्रायटॉमिक होते हैं। ट्रायटॉमिक में आगे, ठीक है, ट्रायटॉमिक में भी आगे 2 तरह के हो जाते हैं पार्टिकल। एक हो जाते हैं लीनियर, एक होते हैं नॉन लीनियर। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे ये पूरे चैप्टर में 3 तरह के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक। मोनो मीन्स जिसमें एक एटम हो, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम एन लिख रही हूँ, नंबर ऑफ एटम, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1। ठीक है, डाया मीन्स 2, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2। ट्राया है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 3 है, चाहे लीनियर है चाहे नॉन लीनियर है। ठीक है, ट्राया मीन्स 3 होते हैं, तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, मोनोटॉमिक की एग्जांपल है, मोनोटॉमिक मतलब जो सिंगल पार्टिकल्स रहते हैं। सिंगल एग्जिस्टेंस किसकी होती है, नोबल गैसेस, नाम सुना होगा सभी ने, करते हैं ना हम लोग 11th में नोबल गैसेस के बारे में, कि नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा होता है तो वो सिंगल रह सकती है। नोबल गैसेस कौन सी है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, नियोन हो गया। ये सारी क्या है, नोबल गैसेस, ये सिंगल पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है इनकी। हीलियम अकेला रह सकता है, नियोन अकेला रह सकता है, आर्गन अकेला रह सकता है। डायटोमिक, डायटोमिक में इसमें 2 पार्टिकल रह रहे हो, जैसे N2 है, जैसे O2 है, ठीक है, F2 हो गया, और भी बहुत सारी एग्जांपल है। तो इसमें देखो N2 मतलब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये 2 पार्टिकल्स हो गए। और ट्राया, ट्राया की एग्जांपल क्या हो गई, ठीक है, अब ट्राया में एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। CO2 का ना एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जैसे N2 है, N2 ऐसे बन गया, है ना, O2 हमारा ऐसे बन गया। तो ये सारे क्या है, लीनियर, डायटोमिक में तो लीनियर स्ट्रक्चर ही होते हैं, ठीक है। बट ट्रायटोमिक में ना एक तो ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर है कि एक लाइन में है, ठीक है, तो उनको हम लोग नाम दे देंगे कि जो एक लाइन में होते हैं उसको बोल देंगे लीनियर, उसको क्या बोल देंगे, लीनियर बोल देंगे। एक जैसे मैं एग्जांपल लिखूं O3 की, O3 ऐसे बना होता है, O3 ऐसे बना होता है, तो देखो इसका एक लाइन में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो लीनियर मीन्स जो एक लाइन में है जैसे CO2 है, और नॉन लीनियर मीन्स जो ऐसे है, जो एक लाइन में नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बोलने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल है मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्रायटोमिक की। अब हम लोग देखो बात करते हैं यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, ठीक है, क्योंकि मेरे को हर पार्टिकल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तभी मैं इक्को पार्टीशन थ्योरम लगा सकती हूँ, है ना। तो इसलिए
अगर मैं मोनोटॉमिक की बात करूं, मोनोटॉमिक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, सिंगल पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल है। अगर यहाँ पे हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, तो सिंगल पार्टिकल है, तो सिंगल पार्टिकल अगर 3D में घूम रहा है तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने जरूरत है? जैसे हीलियम है, सिंगल पार्टिकल है, कहीं पे भी 3D में घूम सकता है, तो इसका मतलब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने अभी किया था, यही चीज सिंगल पार्टिकल को लेके ही काम कर रहे थे हम लोग, है ना। 2D है तो 2 हो जाएंगे, थ्री 1D है तो 1 हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, इस चीज को नोट डाउन करना। पूरे मतलब चाहे डायटोमिक है ट्राइटोमिक है, मैं 3D की बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ डायटोमिक की, तो डायटोमिक में क्या होगा? ठीक है, डायटोमिक में क्या होता है? डायटोमिक में, ठीक है, डायटोमिक में क्या होता है? डायटोमिक में देखो, अगर ये बॉन्ड ना होता, मान लो मैं O2 की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर ये बॉन्ड ना होता, ठीक है, तो सिंगल O था, ये O था, ये भी सिंगल पार्टिकल है, इसको भी 3 की जरूरत थी, इसको भी 3 की जरूरत थी, है ना। तो टोटल 3 इसके 3 इसके, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए थे। बट इसके बीच में एक बॉन्ड आ गया, तो ये बॉन्ड है ना जो, एक कॉन्स्ट्रेन का काम करती है, ये एक कॉन्स्ट्रेन का काम करती है। तो जितने बॉन्ड्स होंगे ना, उतनी कॉन्स्ट्रेन्स लगती हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक कंडीशन लगेगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा। तो 6 में से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा, तो कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे इसके। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। इस चीज को ना मैं एक फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इस चीज को हम लोग एक और शॉर्ट ट्रिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्टली अभी एक शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, क्योंकि पेपर में तो देखो 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होती है? 3n - k के इक्वल होती है। n यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और k क्या है? नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेन्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेन्ट्स कितनी लगी है ना। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। तो अगर मैं देखो, ये 3D के लिए था, ये 3D के लिए था, ठीक है। तो अगर मैं 2D की बात करती हूँ, तो 2D के लिए ये फॉर्मूला क्या चेंज होना चाहिए? देखो, 3D है तो यहाँ पे 3 है, 2D है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस इतना चेंज है। अगर 1D हो तो 1 आ जाएगा। है ना। अगर 3D है तो 3 आ रहा है, 3n - k। अगर 2D होता तो 2n - k आ जाता। अगर 1D है तो 1n - k आ जाना था, सेम ही चीज आ जानी थी। तो ये फॉर्मूला है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का किसी भी केस में, ठीक है, किसी भी केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है। अब एक चीज याद रखना, नॉर्मली हम लोग ना 3D की बात करते हैं, अगर आपको कभी भी पेपर में मेंशन ना हो, ठीक है, कि ये 1D का केस है, 2D का केस है या 3D का केस है, तो हम लोग 3D का ही केस लेके काम करेंगे। तो हम लोग 3D का ही केस लेके काम करने वाले हैं। तो जब भी पेपर में कभी मेंशन ही नहीं है कि 1D है 2D है 3D है, तो 3D का ही हम लोग केस लेके चलेंगे। ठीक है, नॉर्मली हर चीज नेचर में 3D में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग 3D का ही केस लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, अगर मैं मोनोटॉमिक की बात करती हूँ, मोनोटॉमिक के लिए पहली चीज क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1। सिंगल पार्टिकल है, कोई बॉन्ड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कोई कंस्ट्रेन लगेगी ही नहीं। कोई बॉन्ड ही नहीं है तो के की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे अगर एफ निकालना है तो 3n - k हो गया, तो ये बन गया 3 × 1 - 0, तो एफ की वैल्यू आ गई 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3। तो 3 हमने निकाले थे,
ठीक है, तो मोनोटॉमिक के लिए हमने 3 ही निकाले, तो इस फॉर्मूले से भी निकाल लिए, काम आसान हो गया। अब बात करती हूँ डायटोमिक की। डायटोमिक में जैसे N2 है, ये है, ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2, ठीक है, कॉन्स्ट्रेन कितना लगा है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1, ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकालने हो अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 1, तो ये हो जाएगा 6 - 1, ये बन गया 5, ये बन गया 5। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 5। तो डायटोमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, डायटोमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब चलते हैं ट्रायटोमिक पे। ट्रायटोमिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 3 होंगे, बट इसमें 2 केसेस आ जाते हैं, एक लीनियर का केस है और एक नॉन लीनियर का केस है। एक लीनियर का केस है और एक नॉन लीनियर का केस है। तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमारे पास जैसे CO2 है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 3 ही है, ठीक है, बट यहाँ पे बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, ये बॉन्ड है कि ये बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए, 2, तो के कितने हुए, 2, तो यहाँ पे एफ निकालना है, तो 3 × 3 - 2, तो ये बन गया 9 × 2 7। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 7 आ गए। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए हैं, 7 आ गए हैं। अगर मैं नॉन लीनियर की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं नॉन लीनियर की बात करती हूँ, नॉन लीनियर ये है, ये एग्जांपल है एक। नॉन लीनियर में क्या होगा, बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, के कितने हैं, 3, मतलब कितनी कॉन्स्टेंट लगी है, 3, तो अगर एफ निकालना है तो 3 × 3 - 3 हो गया, तो 9 × 3 6 हो गया, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब हमें एक चीज पता चल गई, हमें एक चीज पता चल गई कि, ठीक है, हमें एक चीज क्या पता चल गई कि मोनोटॉमिक के 3 होते डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक के 5 होते हैं, ट्राया में लीनियर है तो 7 है, और नॉन लीनियर है तो 6 है। अब ये चीज ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये जो चीज है ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि मोनोटॉमिक के लिए बार बार नहीं हम लोग निकालने बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि काम पूरे चैप्टर में आने ही इसी से क्वेश्चन है। मोनोटॉमिक के लिए 3 है, डायटोमिक के लिए 5 है, ट्रायटोमिक के लिए, लीनियर के लिए कितने हो गए, 7, और नॉन लीनियर के लिए कितने हो गए, 6। तो ये आपके ना टिप्स पे होने चाहिए, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, 1 2 बार कॉपीज पे लिख के देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। यहाँ पे ना मैंने तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक डेफिनेशन बताई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक और डेफिनेशन होती है, ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक और डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कि पार्टिकल कितने डायरेक्शंस में फ्रीली घूम सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस in which in which particle is particle is moving freely। तो एक और डेफिनेशन आ गई इसकी
कि नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी होंगी जिसमें पार्टिकल जो है वो फ्रीली घूम सकता है। ठीक है, पार्टिकल आपका फ्रीली घूम सकता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर समझा जाए, देखो हमारे पास डायरेक्शंस लगा लो, द नंबर ऑफ, मैं एक और इसको मैं एक और वे से बोल सकती हूँ कि कितने तरह के मोशन है। ठीक है, कितनी तरह की मूवमेंट है ये जो पार्टिकल कर सकता है। ठीक है, कितने तरह के मूवमेंट्स ये जो कर सकता है पार्टिकल ना, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मूवमेंट से या मोशन से क्या मतलब है मेरा, देखो तीन तरह के मोशन कर सकता है पार्टिकल, तीन तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। एक होते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, वर्ड ना, ये वर्ड सबने सुना होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। तीन तरह के मोशन है जो हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स एक ही डायरेक्शन में चलते रहना, जैसे एक्स में ही चलते रहना, है ना, मैं वाई में ही जा रही हूँ, जब मैं जेड में ही जा रही हूँ, एक डायरेक्शन, जैसे पार्टिकल ये है ना, एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही है, एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन करना। या फिर मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, एक्स वाई जेड। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के जेड की तरफ कर दिया, एक्स की तरफ कर दिया, देखो ऐसे मूवमेंट हो रही है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स की तरफ मूवमेंट कर रही हूँ, एक्स की तरफ, मैं वाई जेड को हिला भी नहीं रही, मैं सिर्फ एक्स की तरफ मूवमेंट करती चली जा रही हूँ, एक्स की तरफ मूव करती चली जा रही हूँ। तो इसकी एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई है ना। अगर वाई की तरफ मूवमेंट कर रही हूँ तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगी, जेड की तरफ भी कर सकती हूँ। तो ट्रांसलेशन मीन्स एक डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना, एक डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना। रोटेशन मीन्स, नाम से ही पता चलता है रोटेशन करना, है ना। किसी एक्सेस के, मान लो किसी एक्सेस के अराउंड क्या करता है पार्टिकल, क्या करता है, रोटेट करता है। वो एक्स डायरेक्शन के अराउंड भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन के अराउंड भी हो सकता है, और जेड डायरेक्शन के अराउंड भी मूव कर सकता है। तो किसी डायरेक्शन के अराउंड मूव करना, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रोटेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन का नाम दे देते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ये है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सुना है ना सबने, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन ही होता है। तो ठीक है, पार्टिकल का वाइब्रेट करना ये होता है टू एंड फ्रो मोशन, है ना। इसको हम लोग वाइब्रेशनल मोशन का नाम दे देते हैं। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऐसे ऐसे घूमना, ठीक है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। देखो अब इसका क्या काम है यहाँ पे, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं मोनोटॉमिक की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मोनोटॉमिक की, तो मोनोटॉमिक में क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ मोनोटॉमिक की, तो मोनोटॉमिक में क्या है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है ना। तो जो मोनोटॉमिक है उसमें तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, मतलब ये तीन तरह के मोशन कर सकता है। कौन से तीन तरह के मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन करता है ये। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि तीन तरह के, इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री होते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री का मतलब क्या है, ये तीन तरह के मोशन कर सकता है। कौन से मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है ये।
तो जो मोनोटॉमिक है वो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन करता है। ऐसे ही अगर मैं डायटोमिक की बात करूं, डायटोमिक की बात करती हूँ, तो डायटोमिक में क्या हो जाता है, डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5। ठीक है, इसमें पार्टिकल क्या करता है, 3 तो करता है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, एक बॉन्ड जैसे O2 है, ऐसे बीच में बॉन्ड बनने की वजह से ना, ठीक है, इसके वैसे तो 3 ही रोटेशनल मोशन होते हैं, बट इसमें एक बॉन्ड बनने की वजह से 2 ही रह जाते हैं रोटेशनल मोशन। 2 ही क्या रह जाते हैं, रोटेशनल मोशन रह जाते हैं। ठीक है, तो जो डायटोमिक है उसमें 5 तरह के, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये 5 तरह के मोशन कर सकता है। 5 में कौन से हैं, एक तो ये 3 ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है ना। एक तो मैं इसको उठा के चाहे इस तरफ ले जाऊं, चाहे मैं इस तरफ ले जाऊं, चाहे मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, 3 तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। एक ये घूम सकता है, ठीक है, एक ये घूम सकता है। देखो, अब घूमने की बात है ना, घूमने के लिए देखो, मान लो ये एक्स डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पार्टिकल आपका एक्स डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तो या तो ये वाई की अराउंड घूम सकता है या जेड के अराउंड घूम सकता है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में तो पड़ा ही है ना, तो एक्स के अराउंड, अपनी एक्सेस के अराउंड तो घूम नहीं सकता। ठीक है, हम लोग किसी एक्सेस को फिक्स रख के घूमते हैं, तो या तो ये वाई के अराउंड घूम सकता है या जेड के अराउंड, बट एक ये अपनी एक्सेस के अराउंड नहीं घूम सकता, इसलिए सिर्फ 2 ही तरह के मोशन आएंगे वाई और जेड डायरेक्शन में, तो इसलिए 2 तरह के रोटेशनल मोशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करना, ठीक है, कि ट्रांसलेशनल आ रहे हैं, रोटेशनल आ रहे हैं, वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ना मोनोटॉमिक में था, ना ही डायटोमिक में है। वाइब्रेशनल मोशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन होता कब है, ठीक है, वाइब्रेशनल जो मोशन है ना, ये ही मैंने इतना सारा आपको बताया कि एक पॉइंट है जो हर बार पेपर में और आया भी हुआ है, आपके 2022 के पेपर में, 2022 के पेपर में आ चुकी है ये चीज, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोशन जो है वो तभी आता है जब कोई डिस्टरबेंस होती है, जब कोई डिस्टरबेंस होगी तभी होता है। ठीक है, अगर डिस्टरबेंस नहीं है तब नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, डिस्टरबेंस लाइक जैसे देखो मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, अब पेन है, पेन ऐसे ही पड़ा हुआ है बेड पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आवाज आ रही है इसमें, कुछ नहीं आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। बट जैसे ही मैंने इसको उठाया, मैंने पटक के मारा, आ रही है आवाज आपको, आई है ना आवाज, तो मैंने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया ना, तो डिस्टर्ब किया तब इसमें मोशन आया, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब जरूरी नहीं है ऐसे, आप डिस्टरबेंस करने के और भी बहुत तरीके हैं, टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी डिस्टरबेंस हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहले ये टेम्परेचर था 20 डिग्री, मैंने टेम्परेचर उठा के इसका कर दिया 30 डिग्री, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने सिस्टम को हीट दी है, आपने सिस्टम को एनर्जी दी है, तो सिस्टम को एनर्जी दी तो इनको दे दी एनर्जी, O2 को, दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मूवमेंट करेंगे, तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, हिलना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी हिलना स्टार्ट कर देता है, ये भी हिलना स्टार्ट कर देता है, इनका बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड इतना वीक हो जाता है कि एक पॉइंट पे हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशनल मोशन आता है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना, वाइब्रेशनल मोशन नहीं आएगा। जैसे कि इसकी ना सबसे अच्छी एग्जांपल है जो आप रियल लाइफ में देखते हो, किसी का घर अगर मेन रोड पे है, किसी का घर अगर मेन रोड पे है, तो क्या होता है जब ना सड़क पे बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल है, जैसे ट्रक वगैरह है, गुजरता है, तो शीशे जो ग्लास होते हैं हमारे खिड़कियों में है ना, विंडोज में ग्लास लगे होते हैं, वो आवाज आती है ना उनमें से, उनमें से क्या आती है, आवाज आती है। तो जो आवाज आती है ना, ठीक है, जो आवाज आती है वो इसी वजह से आती है कि रोड पे ना वो जो हैवी व्हीकल जाता है,
तो एक एनर्जी क्रिएट करके जाता है जो उन ग्लास को मिलती है। इस वजह से वो आवाज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से वो आवाज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ होगा ही नहीं तो शीशों में आवाज नहीं आएगी। फिर शीशों में आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो एक चीज, अब हमें एक चीज पता चल गई कि वाइब्रेशन मोशन एक्शन में तब आएगा जब जब क्या होगा, डिस्टरबेंस होगी, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पे होगा ही नहीं वाइब्रेशन मोशन। अगर टेम्परेचर कभी बढ़ाया जाता है तब होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं डायटोमिक की बात करती हूँ, डायटोमिक की देखो, डायटोमिक में एक तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अगर मैं लो टेम्परेचर पे बात करूं, एक मैं बात करती हूँ हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे जैसे हमने किया है कि इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 5। ठीक है, कि इसमें होते हैं 3 ट्रांसलेशनल मोशन और 2 होते हैं रोटेशनल मोशन। बट जैसे ही हम लोग हाई टेम्परेचर पे आते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब उसमें एक वाइब्रेशनल मोशन आ गया, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 6। मतलब 3 तो ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है और एक वाइब्रेशनल मोशन एक्शन में आ गया। तो अब हमें एक चीज पता चल गई कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, उसमें वाइब्रेशनल मोशन आ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये बता दो फटाफट से, क्लियर है इतना पॉइंट सबको? अब उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा। अब बात करते हैं ट्रायटॉमिक की। ठीक है, ट्रायटॉमिक में ना इतना रोटेशनल मोशन वगैरह इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना कभी भी इसमें से नहीं आएंगे कि कितने रोटेशनल मोशन है, कितने वाइब्रेशनल मोशन है ना, कभी भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ना, रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन का, सिर्फ इसलिए बताया है कि हाइयर टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने 3 तरह के पार्टिकल के बारे में पढ़ा है। एक तो मोनोटॉमिक के बारे में, एक डायटॉमिक है, एक ट्रायटॉमिक है। ट्रायटॉमिक में एक तो लीनियर हो गया, एक नॉन लीनियर हो गया। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं कितने, 3। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5। इसके होते हैं 7। इसके होते हैं 6। ठीक है, बट ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई बॉन्ड है ही नहीं। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रिमेन सेम रहेंगे, क्योंकि मोनोटॉमिक तो सिंगल पार्टिकल है, इसका बॉन्ड बढ़ा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा भी दिया, कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होकर कितने, कुछ बढ़ेगा ही नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायटोमिक में फर्क पड़ता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन एक्शन में आ जाता है। ठीक है, और अगर ट्रायटॉमिक में बात करें, लीनियर, लीनियर में कितने बॉन्ड्स होते हैं, लीनियर में होते हैं 2 बॉन्ड्स। तो उसमें 2 बॉन्ड्स, 2 वाइब्रेशनल मोशन एक्शन में आएंगे, जितने बॉन्ड्स होते हैं उतने वाइब्रेशनल मोशन एक्शन में आते हैं। तो 2 बॉन्ड्स है, तो इसका मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, 7 + 2 करोगे 9,
9 हो जाएंगे। इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें 3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, 3 वाइब्रेशनल मोशन आएंगे, तब भी इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 9 रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हाइयर टेम्परेचर की बात है, ये हाइयर टेम्परेचर की बात है। ठीक है, बहुत रेयर है इसमें से क्वेश्चन आता, और पिछली बार वो रेयर केस ही था कि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। ये ना चीजें अभी भी नहीं, आपको हो सकता है अभी भी पॉइंट क्लियर ना हो, बट जैसे जैसे हम लोग अभी इको पार्टीशन थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, ये पॉइंट जो है ये और क्लियर हो जाएंगे, ये पॉइंट जो है ये और क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग का, हमने स्टार्ट किया था इको पार्टीशन थ्योरम, जिसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हमने करी थी। इको पार्टीशन थ्योरम की स्टेटमेंट नंबर 1 हमने करा था, ठीक है, कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes half kBT to the average energy. Each degree of freedom contributes half kBT to the average energy, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन ने ही सब कुछ बता दिया कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ना, उतनी हाफ केवीटी की टर्म्स होंगी, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतनी हाफ केवीटी की टर्म्स होंगी। तो एवरेज एनर्जी को मैं लिख रही हूँ यू से, ठीक है, यू से लिखो, ई से लिखो, एक ही बात है। तो यू हमारी, देखो, जो एवरेज एनर्जी है, चाहे आपको इंटरनल एनर्जी पूछ लिया जाए, है ना, चाहे आपको टोटल एनर्जी पूछ लिया जाए, एक ही चीज है सारी। ठीक है, चाहे एवरेज एनर्जी पूछे, टोटल एनर्जी पूछे, इंटरनल एनर्जी पूछे, एक ही बात है। तो उसको मैं यू से डिनोट कर रही हूँ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ इंटू हाफ केवीटी, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतनी हाफ केवीटी की टर्म्स होंगी। ठीक है, तो एफ इंटू हाफ केवीटी मैंने लिख दिया। तो जैसे था मोनोटॉमिक का केस, तो मोनोटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, 3। तो इसकी अगर आपने एवरेज एनर्जी निकालनी हो तो 3 इंटू हाफ केवीटी, 3/2 केवीटी इसकी एनर्जी बन गई। तो देखो कितना आसान है। तो हमें किसी की भी अगर एवरेज एनर्जी निकालनी हो तो कितना आसान बन गया हमारे लिए। तो इको पार्टीशन थ्योरम ने ये निकाल के दे दिया कि एवरेज एनर्जी होती है एफ इंटू हाफ केबीटी। एवरेज एनर्जी किसके इक्वल होती है, एफ इंटू हाफ केबीटी के इक्वल होती है। इसका हम लोग एक इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि 3 तरह के पार्टिकल है ना हमारे पास। एक मोनोटॉमिक हो गया, एक डायटॉमिक हो गया, एक ट्रायटॉमिक हो गया, इसमें 2 हो गए, एक लीनियर हो गया, एक नॉन लीनियर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसके 5 है, इसके 7 है, और इसके हैं 6। तो हमें पता चल गया कि यू होता है F/2 केबीटी। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 3/2 केबीटी एनर्जी, इसके लिए एनर्जी हो जाएगी 5/2 केबीटी, इसके लिए एनर्जी हो जाएगी 7/2 केबीटी। एक मिनट, यस, इसके लिए हो जाएगी 7/2 केबीटी, और इसके लिए हो जाएगी 5/2 केबीटी। तो हमें इक्विपार्टीशन थ्योरम ने एनर्जी निकाल के दे दी। तो अगर मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम याद था, तो मेरे लिए एवरेज एनर्जी निकालना तो 1 सेकंड का काम है। ठीक है, एवरेज एनर्जी निकालना सिर्फ 1 सेकंड का काम है, वो हमारा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, वो हमारा ऐसे निकल जाएगा। तो आज मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई है, आज मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम लोग करेंगे कल। इसमें भी थोड़ी सी एडिशन होनी बाकी है, एक अभी ना स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट आना बाकी है। उसको आज आज क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आपको न्यू पता चली है, इसको आज नहीं बताऊंगी, इसको बताऊंगी कल की क्लास में मैं। ठीक है,
एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताओ। ठीक है, तो आज सिर्फ जितनी ये चीज मैंने आपको करवा दी है, यही चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, यही चीज है जो आपको याद रखनी है। आज के दिन आपको ये चीज याद रखनी है। बाकी इसी चीज को हम लोग करेंगे कल की क्लास में। किसी का कोई डाउट है मेरे को मैसेज कर दो। कोई भी चीज नहीं पता चली है मैं रिपीट कर देती हूँ।